हमारे जीवन में शब्दों की और चित्रों की क्या उपयोगिता है, इस मेथड को आज हम समझेंगे। शब्द हमें सुनने के, बोलने के, पढ़ने के और लिखने के काम आते हैं। ये 4 काम होते हैं: लिखना, पढ़ना, सुनना और बोलना। इसके लिए हमें शब्दों की आवश्यकता ही पड़ेगी और शब्दों से वाक्य बनेंगे और वाक्य से फिर टॉपिक बनेगा, चैप्टर बनेगा, कोई भी कहानी बनेगी, कोई भी बात शुरू होगी। लेकिन अब चित्रों की उपयोगिता भी समझनी ज़रूरी है। अगर हमें सोचना, तुलना करना और समझना है या कुछ देखना है और दिखाना है, ये 5 काम चित्रों की वजह से ही संभव है। अगर आप कुछ देख रहे हैं तो वो चित्र ही है। अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो आपके माइंड में विजुअल चल रहा है, विजुअलाइजेशन चल रहा है, यानी चित्र ही चल रहा है, पिक्चर ही चल रही है, इमेज ही चल रही है। अगर आप कुछ भी समझ रहे हैं तो आप चित्र के रूप में ही समझ रहे हैं। अगर आप तुलना कर रहे हैं तो 2 चित्रों के, 4 चित्रों के बीच में ही आप तुलना कर रहे होंगे। तो इसका ये मतलब है कि अगर आप सोचना, समझना, तुलना करना का कार्य जो भी किया जा रहा है माइंड के अंदर, या आप जो देख रहे हैं या दिखा रहे हैं वो या बना रहे हैं, वो सब चित्रों की फॉर्म में ही होगा। तो ये कहना कि शब्द इम्पोर्टेंट है या ये कहना कि चित्र इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट दोनों ही हैं। दोनों की अपनी अपनी जगह उपयोगिता है। इस संसार में जो आप देख रहे हैं वो पिक्चर फॉर्म है, विजुअल फॉर्म है, इमेज फॉर्म है, और जो आप सुन रहे हैं वो शब्द फॉर्म है, जो आप पढ़ रहे हैं वो शब्द फॉर्म है। तो हमें इसमें करना क्या है? हमें 2 चीज़ें सीखनी होंगी। इसमें बदलना सीखना होगा। शब्दों को हम चित्रों में बदल लें, तब हमें समझ में आएगा, और जो हमें समझ में आएगा तो हम उसको फिर से शब्दों के रूप में बदल पाएँ, ताकि हम उसे लिख पाएँ या किसी को सुना पाएँ। तो हमारा माइंड इन दोनों चीज़ों को कंटिन्यू करता रहता है। इसको हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारा माइंड पिक्चर्स को शब्दों में और शब्दों को पिक्चर्स में बदलता रहता है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, तो मैं बोल क्या रहा हूँ? शब्द। आप सुन क्या रहे हैं? शब्द। लेकिन मैं जो शब्द बोल रहा हूँ उसके अर्थ अगर आपकी समझ में आ रहे हैं तो मेरी बात आपकी समझ में आ रही होगी, वो पिक्चर फॉर्म है। मैं जो बोल रहा हूँ मेरे माइंड के अंदर पिक्चर्स चल रही है, उसी को मैं शब्द में कन्वर्ट करके आप तक पहुँचा पा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं आपको पिक्चर तो दिखा नहीं रहा हूँ, तो मैं तो शब्द ही बोल रहा हूँ। लेकिन मैं शब्द बोल कहाँ से रहा हूँ, बोल कैसे पा रहा हूँ? तो मेरे माइंड में जो विजुअल चल रहा है, मेरे माइंड में जो इमेज चल रही है कि मैं जो बात आपको बताना चाह रहा हूँ, तो वो उसका पिक्चर चल रहा है। वो पिक्चर्स को मैं शब्दों में बदल के और आप तक वो पहुँचा रहा हूँ। आप शब्दों को सुन रहे हैं, लेकिन आप उनको क्या कर रहे हैं? पिक्चर्स में बदल दे रहे हैं और उसको आप समझ पा रहे हैं। ठीक, तो पिक्चर और शब्द दोनों महत्वपूर्ण हैं। हमें शब्दों को पिक्चर में और पिक्चर को शब्द में बदलना सीखना होगा। अगर हम शब्दों को पिक्चर में और पिक्चर को शब्दों में बदलना सीख जाते हैं, शब्द से हम वाक्य बनाना सीख जाते हैं और वाक्य से हम पिक्चर बनाना सीख जाते हैं, उस पिक्चर से हम वाक्य बनाना सीख जाते हैं, टॉपिक को हम पिक्चर्स में बदल देते हैं और पिक्चर से हम पूरा टॉपिक लिख पा रहे हैं। एक गाने को हम पिक्चर्स के रूप में बदल दे रहे हैं, उस पिक्चर से हम पूरा गाना बना दे रहे हैं। हम कोई भी दोहा की पिक्चर्स बना दे रहे हैं, उसको समझ करके ही पिक्चर बन सकती है, और उस पिक्चर से फिर से कोई दोहा बना दे रहे हैं। यही प्रक्रिया हमें सीखनी है, यही एजुकेशन की नींव है। यदि हम शब्द से पिक्चर, पिक्चर से शब्द, वाक्य से पिक्चर, पिक्चर से वाक्य, चैप्टर से पिक्चर, पिक्चर से चैप्टर, अगर ये हम बदल लेते हैं, कोई भी पोयम है वो शब्द के रूप में है, लेकिन वो कह क्या रही है वो समझ में हमको पिक्चर्स की फॉर्म में ही आएगा। तो कवि क्या करता है? पिक्चर देखता है, प्रकृति में कुछ भी चित्र देखता है, कुछ भी होते हुए देखता है, उसको शब्दों के रूप में व्यक्त कर देता है। तो हम कहते हैं इन्होंने एक कविता लिख दी, एक पोयम लिख दी। तो वो पोयम असलियत में चित्र है। तो चित्रों को पोयम के रूप में, पोयम को चित्रों के रूप में व्यक्त करना ही व्यक्ति का मूल कर्तव्य है। तभी उसकी समझ में सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो ये दोनों पर हमें काम करना होगा, और बच्चों को भी दोनों पर हमें काम करना सिखाना पड़ेगा कि आप किसी भी स्टोरी की क्या पिक्चर बना सकते हैं। कोई अगर आपको पिक्चर दी जाए कि एक गिलास दिया जाए और गिलास पर आप एक कहानी बनाइए, वो बना देगा। हिरन पर कहानी बनाइए, बना देगा। जैसे एक मूवी है,
कोई सी भी मूवी का नाम लीजिए आप, तो उस मूवी पर एक नाम होता है, बदला। बदला एक शब्द है, लेकिन उसमें पूरी मूवी बनी है। ठीक, बहुत सारे जो भी नाम ले, एक सेंटेंस है कि नदिया के पार, ये एक सेंटेंस है, लेकिन पूरी मूवी बन गई है। तो इसका मतलब क्या है, एक शब्द पर कोई भी गाना बन जाता है, एक शब्द पर पूरी मूवी बन जाती है, मूवी को पूरी एक शब्द में बदल दिया जाता है, पूरी मूवी को एक सेंटेंस के रूप में बदल दिया जाता है। तो ये बदला जा सकता है। यही मज़ेदार खेल है कि हमें शब्दों को पिक्चर में और पिक्चर को शब्दों में बदल कर हम किसी भी चीज़ को समझ सकते हैं, किसी भी चीज़ को किसी के सामने व्यक्त कर सकते हैं। ये कला हमें सीखनी होगी कि शब्दों को, वाक्यों को, टॉपिक को, गाने को, दोहे को, आयतों को, गीतों को हम पिक्चर्स फॉर्म में बदल लें और कोई भी पिक्चर्स से हम इन्हें पुनः किसी भी गीत में, किसी भी गाने में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी वाक्य में, किसी की भी शब्द में हम बदलने की क्षमता अगर विकसित कर लेते हैं, तो फिर हम बड़ी आसानी से हर चीज़ को समझ सकते हैं और किसी को भी बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। यदि हमें ये दोनों काम आ जाते हैं और फिर हम किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो वहाँ पर हमें कोई भी सवाल पूछा जाता है, तो या तो पिक्चर फॉर्म में पूछा जाएगा या शब्द फॉर्म में पूछा जाएगा। या तो आपसे कहा जाएगा इसका चित्र बनाकर दिखाओ, तो आपके माइंड में वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, आपने उसका पिक्चर बना दिया। कभी कहा जाएगा कि आप इस शब्द पर 200 शब्द लिखो, इस टॉपिक पर 200 शब्द लिखो, तो आप वहाँ पर 200 शब्द भी लिख सकते हो। आपसे कहा जाएगा कि एक वाक्य में इसका आंसर दो, आप एक वाक्य में भी आंसर दे देंगे, वन लाइनर। और आपसे कहा जाएगा कि एक शब्द में आंसर दो, तो आप एक शब्द में भी आंसर दे सकते हैं। तो यदि आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं, शब्दों को पिक्चर्स में, पिक्चर को शब्दों में, और पिक्चर से वाक्य बनाना, वाक्य से पिक्चर बनाना, टॉपिक से पिक्चर बनाना, पिक्चर से टॉपिक बनाना, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको सारी चीज़ें अपने आप क्लियर होंगी और कोई भी एग्ज़ाम आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं, पास हो सकते हैं। शानदार तरीके से आप अपने जीवन में मजबूती के साथ में आगे बढ़ सकते हैं।